पैसे की बचत और निवेश क्यों जरूरी है। अचानक ही कोमल के मोबाइल पर एक नए नंबर से कॉल आती है। कोमल सोच में पड़ जाती है कि पता नहीं किसका फोन होगा। हिम्मत करके वह उस नए नंबर को रिसीव करती है। दूसरी ओर से किसी अनजान व्यक्ति की आवाज आती है, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत नए रोड वाले हॉस्पिटल पर आ जाएं। कोमल तुरंत वहां पहुंचती है और अपने पति से मिलती है। उसके पति को बहुत सारी चोटें आई हुई होती हैं। डॉक्टर तुरंत उसे ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। कुछ ही समय के बाद एक डॉक्टर बाहर आता है और एक पेपर देते हुए कहता है कि ये कुछ मेडिसिन है, आप तुरंत ले आइए और काउंटर पर 1 लाख रुपया ऑपरेशन की फीस जमा करा दीजिए, वरना ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा। कोमल कुछ कहती जब तक वह डॉक्टर फिर से ऑपरेशन रूम में चला जाता है। कोमल अकेले खड़े होकर रोने लगती है। आखिर वह क्या करे? क्या आप बता सकते हैं कि इस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? उसे इस समय ना तो किसी व्यक्ति की जरूरत है जो उसे कह सके कि चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ना ही किसी को कॉल करके बताने की कि उसके पति को क्या हुआ है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वह पैसा। इस समय पैसा ही है जो उसके पति को बचा सकता है। वह पैसे के बारे में सोचने लगती है, कहां से लाऊं इतना सारा पैसा, इतने कम समय में कैसे इंतजाम करूं, क्या करूं इतनी जल्दी, कोई देगा भी या नहीं। तभी उसे अचानक कुछ ध्यान आता है। वह घर की ओर भागती है। घर पहुंचकर एक पेपर लेकर तुरंत बैंक पहुंचती है। वहां एक कर्मचारी से कहती है कि ये मेरी 2 लाख रुपए की एफडी का पेपर है, मुझे अभी इसे ब्रेक करवाना है और मेरे पैसे लेने हैं। तो बैंक वाले उसकी एफडी को ब्रेक करके कुछ ही समय में पेनल्टी काट कर उसे पैसा दे देते हैं। अब आप खुद जान सकते हैं उसने उन पैसे को क्या किया होगा। उसने अपने पति को बचा लिया। अच्छा था वो दिन जिस दिन उसने पैसे बचाकर बैंक एफडी की थी। उसकी इस समझदारी के कारण आज उसका पति बच गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो पैसों की सेविंग और इन्वेस्टिंग की एक इम्पोर्टेंस को बताता है। हमारे और आपके जीवन में बहुत से मोड़ ऐसे आते हैं जब हमें पैसों की अचानक जरूरत पड़ जाती है। जीवन है ये, कभी भी कुछ भी अच्छा या बुरा हो सकता है। अचानक ही किसी जानने वाले का एक्सीडेंट हो जाए तो, या फिर अचानक कोई और ऐसी परेशानी आ जाए जिसमें बहुत सारे पैसों की जरूरत हो, तो आप क्या करेंगे? आपके पास समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त पैसा सेविंग या इन्वेस्टमेंट के रूप में कुछ है? यदि है तो आप एक समझदार व्यक्ति हैं, और यदि नहीं है तो आज और अभी से आपको इसके लिए कदम उठाने होंगे। आपको अपनी मंथली इनकम में से हर महीने सेविंग करनी ही चाहिए। इस की गई मनी सेविंग को इन्वेस्ट भी करना चाहिए ताकि पैसा लगातार बढ़ता रहे। इसके लिए आपको एक इमरजेंसी फंड भी बनाना चाहिए। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे अभी भी छोटे होंगे। क्या आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा जमा कर रहे हैं? क्या आप में से बहुत से लोगों के पास बहुत बड़े बड़े सपने होंगे जो पैसों के बिना पूरे नहीं हो सकते। तो बताइए कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? आपके सपनों को कुछ सोचा है क्या आपने? आप लोगों में से ही अधिकतर लोग अभी यंग है, जितना चाहो कमाओ और जितना चाहो उड़ाओ, लेकिन क्या आपने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ सोच कर रखा है क्या? जब आप बूढ़े हो जाएंगे, शरीर पूरी तरह साथ नहीं देगा, तो जरूरत के लिए पैसा कहां से लाओगे? अगर आप ये सोचते रहेंगे कि अभी तो बुढ़ापा बहुत दूर है, तो आप एक गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बूढ़े होंगे तो आज के खर्च से कम 3 गुना आपका खर्चा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट उस समय आपके खर्चे को कम से कम 3 गुना बढ़ाकर देगा। कहां से लाओगे इतना पैसा? यदि आपका ध्यान अपने बच्चों की तरफ जा रहा है तो सावधान, जरूरी नहीं है बुढ़ापे में ही वे आपका साथ दे। यदि नहीं दिया तो क्या करो? और यदि आप सरकार के बारे में सोचे, उसने पेंशन बंद कर दी, तो अब आप ही सोचिए आपको क्या करना है। आपको तो अपने बच्चों की शादी भी करनी है, और हाँ, वो नए घर और नई कार का आपने जो सपना देखा उसका क्या? ये सभी सपने पूरे कैसे होंगे? इन सभी को केवल और केवल एक ही उत्तर है कि आज से और अभी से ही मनी सेविंग और मनी इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस को समझ लीजिए। ऐसा करने पर आप अपने जीवन में आई पैसों की इमरजेंसी का सामना भी आसानी से कर सकेंगे और अपने सपनों को भी आसानी से पूरा कर सकेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि मनी सेविंग और मनी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप मनी अर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। यदि अगर आप मंथली इनकम कर रहे हैं तो इसे और बढ़ाने के तरीकों को जानिए और अपनी अर्निंग को हमेशा बढ़ाते जाइए। और साथ ही साथ अपने जितनी भी मंथली अर्निंग है उसका कम से कम 20% सेविंग कीजिए। ये मनी सेविंग आप
आपको आपके सपनों के पास लेकर जाएगी। अब आपने जो सेविंग की है उसे ऐसे ही खाली कहीं पड़े मत रहने दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इन्फ्लेशन नाम का कीड़ा धीरे धीरे आपकी सभी सेविंग को खा जाएगा। जल्दी से जल्दी आप अपने बचाए हुए पैसों को काम पर लगा दीजिए। पैसे को काम पर लगाने से मेरा मतलब मनी इन्वेस्टमेंट से है। आप अपने बचाए हुए पैसे को किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां वो इन्फ्लेशन को मात देते हुए लगातार बढ़ते रहे। आप अपने पैसे से जितना ज्यादा मेहनत करवाएंगे वे आपको उतना ही ज्यादा पैसे ला कर देंगे। अचानक पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए आप एक इमरजेंसी फंड बना लो। अपने बनाए गए इस फंड का पैसा कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां से आसानी से निकाला जा सके, जिस तरह कोमल ने किया था। पैसा एक तरह की एनर्जी है। आप अपनी इस एनर्जी को जितना बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप परेशानियों से बचे रहेंगे। एक बात समझ लीजिए, लोग कहते हैं कि पैसा सभी समस्याओं की जड़ है, तो वो लोग बिल्कुल गलत हैं। वो लोग, क्योंकि पैसों का ना होना सभी समस्याओं की जड़ है। मनी अर्निंग, मनी सेविंग और मनी इन्वेस्टमेंट के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन लाइफ आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और आप अगर और भी कुछ इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जब तक के लिए नमस्कार, ट्रू टॉक के साथ धन्यवाद।